हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं चेतना देसाई और मेरी चैनल ममा ट्विंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या क्या है। जैसे हम सब जानते ही है कि हर महिला की जो शारीरिक प्रकृति है वो अलग अलग रहती है। हर महिला के गर्भावस्था के दौरान दिखे जाने वाले लक्षण में भी भिन्नता हो सकती है। किसी महिला में सिम्टम्स की सीवियरिटी ज़्यादा रहती है तो किसी महिला में सीवियरिटी कम भी हो सकती है। अगर एक ही माता की बात करें जिसके 2 बच्चे हो तो दोनों की प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखे जाने वाले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलो वीडियो को डिटेल में देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ममा ट्विंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। बेसिकली जो प्रेगनेंसी है उसका काउंटिंग मेजरमेंट जो है वो वीक वाइज होता है। जैसे आपका जो लास्ट पीरियड है उसके जो फर्स्ट डे है वहाँ से हमारी प्रेगनेंसी काउंट होती है। तो हमें जनरली जो ऑब्ज़र्व होने वाले सिम्टम है वो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही 3rd एंड 4th वीक में ऑब्ज़र्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो फर्स्ट साइन है प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए और मोस्ट कॉमनली ऑब्ज़र्व होने वाली जो साइन है वो है मिस पीरियड, जिसे हम कॉन्क्रीट साइन भी बोलते हैं। लेकिन वो उसी महिलाओं के लिए है जिसमें जो पीरियड की जो साइकिल है वो रेगुलर है, यानी कि 28 to 30 डेज़ रेगुलर साइकिल है। लेकिन जिन महिलाओं में जो ये पीरियड की साइकिल है वो अगर रेगुलर नहीं है तो उनके लिए ये जो साइन है वो इतनी रिलायबल नहीं है। तो आगे और मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको वो सिम्टम्स ऑब्जर्व हो तो देयर मे बी अ चांसेस कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो चलो उन सारे सिम्टम्स को एक एक करके देखें। इसमें सबसे पहले दिखे जाने वाली जो साइन है वो है टायर्डनेस, यानी कि आपको थकान महसूस होना। ये इसलिए होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हमें कंसीव होने के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे होते हैं और हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है वो बेबी को ग्रो करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। सेकंड जो हमें दिखती है साइन वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होना। जैसे मैंने आगे के टॉपिक में डिस्कस किया वैसे ही हमारी बॉडी जो है कंसीव होने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करती है बेबी के लिए। तो इसके साथ हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे पेट में जो नन्ही सी जान पल रही है उसकी भी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। थर्ड जो सिम्टम है वो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व होने वाला और डॉक्टर के अनुसार 60 to 80% महिला में दिखे जाने वाला ये सिम्टम है, वो है नोशिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाना, उल्टी आना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। पर ये रॉन्ग टर्म है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको उल्टी या जी मचलाने की जो प्रॉब्लम है वो सुबह के टाइम पे ही हो, वो दिन में कभी भी, सुबह दोपहर शाम को कभी भी आपको हो सकती है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारी बॉडी में ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमें जी मचलाना, उल्टी आना जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। फोर्थ जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पी के लिए जाना, यूरिनेशन के लिए जाना। ये इसलिए होता है कि जैसे ही हमें कंसीव होता है तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप करता है और हमारी बॉडी में जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी को भी अपना काम ज़्यादा करना पड़ता है और काफ़ी सारा वेस्ट बॉडी से निकालना पड़ता है। इसीलिए हमें बार बार पी के लिए जाना पड़ता है। सेकंड रीज़न ये है कि यूट्रस भी बेबी को ग्रोइंग के लिए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है और वो एकदम एडजेसेंट है ब्लेडर पे, ये पेशाब की थैली पे, जिसकी वजह से यूट्रस जैसे ही ब्लेडर पे प्रेशर करता है तो हमें बार बार पी के लिए जाना पड़ता है। फिफ्थ जो ऑब्जर्व होने वाला सिम्टम है वो है चेंजेस इन ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट में चेंजेस आना, जैसे कि हैवीनेस इन ब्रेस्ट, टेंडर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में भारीपन लगना, सूजन जैसा महसूस होना, या ब्रेस्ट जो है वो सेंसिटिव बनना,
संवेदनशील लगना, तो ऐसे चेंजेस हमें ब्रेस्ट में ऑब्ज़र्व हो सकते हैं। और निपल के जो आजू बाजू का घेरा है वो भी काले रंग का डार्क हो सकता है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ सिम्टम जो हमें दिखता है वो है इंक्रीज इन सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, यानी कि जो हमारा स्मेल या टेस्ट के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि हम कोई चीज़ सालों से यूज़ करते आ रहे हो, जैसे एक परफ्यूम ले लो, तो उसकी स्मेल आपको वर्षों से पसंद हो, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ सडन आपको वो पसंद ना आए। या जैसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे डिटर्जेंट एंड जो फिनाइल है उसकी स्मेल पसंद नहीं आती थी। सेवेंथ जो सिम्टम है वो है एक्सेस इन वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वजाइना से मिल्की वाइट डिस्चार्ज होना या ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज होना। ये जो बॉडी का एक वे है जो हमारे बेबी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वजाइना से ही फ्लूइड डिस्चार्ज कर देता है, जिससे हमारे बेबी को कोई हार्म ना हो। और ये जो सिम्टम हमें ऑब्ज़र्व होता है वो भी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही 3rd and 4th वीक में ऑब्ज़र्व होने वाला सिम्टम। 8th जो ऑब्ज़र्व होने वाला सिम्टम है वो है स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, मतलब कि जैसे पीरियड में जैसा ब्लड फ्लो हो वैसा नहीं, पर हल्का सा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड दिखना, जिसे हम स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बोल सकते हैं। ये सिम्टम भी आपको आपके जो ड्यू डेट है पीरियड की उससे 1 वीक पहले आपको ऑब्ज़र्व हो सकता है। और ये जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग आपको क्यों दिखता है कि जैसे ही जो फीमेल का एग है वो मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर यूटेरस में इम्प्लांट होता है, तो ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के दौरान हमें कुछ ब्लीडिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। लेकिन ये इससे काफ़ी सारी महिलाओं को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं तो पीरियड में आई थी, मुझे तो पीरियड आया था, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो आप इसे इग्नोर ना करें और सतर्क रहकर एक बार ज़रूर चेक करें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट। 9th जो ऑब्जर्व होने वाला सिम्टम है वो है मूड स्विंग्स, यानी कि मूड में बदलाव आना। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही महिला के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे होते हैं जो हमारे मूड के ऊपर भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि महिला का खुश हो जाना, कभी उदास हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा आना, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन भी आपको हो सकते हैं। 10th जो ऑब्जर्व होने वाला सिम्टम है वो है पीरियड लाइक क्रैम्प, यानी कि पीरियड में जैसे हमें क्रैम्प्स आते हैं वैसे ही जैसे ही हमें कंसीव होता है तो क्रैम्प जैसा फील होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होती है पीरियड के कंपैरिजन में, और कभी कभी हमें क्रैम्प आता है और अचानक से बंद हो जाता है। 11th जो ऑब्जर्व होने वाले सिम्टम्स है वो है ब्लोटिंग एंड कंस्टिपेशन। ये दोनों इंटरलिंक है। जैसे ही हमें कंसीव होता है तो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में इंटेस्टाइन के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और डाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से गैस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और हमें पेट फुला फुला सा यानी ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है। और इसी की वजह से कंस्टिपेशन भी हमें हो सकता है। ये इसलिए भी होता है कि जैसे ही महिला को कंसीव होता है तो महिला में नोशिया एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी ऑब्जर्व होते हैं, जिसकी वजह से महिला अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती और पानी भी नहीं पी पाती। 12th जो ऑब्जर्व होने वाला सिम्टम है वो है बैक पेन, यानी कि बैक में पेन होना। काफ़ी सारी महिला की ये कंप्लेंट्स रहती है कि आफ्टर कंसीव उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए भी होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ होता है, वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लिगामेंट्स है जो यूट्रस को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं बर्थ के लिए, बेबी बर्थ के लिए, जिसकी वजह से हमें बैक पेन कभी कभार होता है। और अगर आप एक ही साथ में ज़्यादा वर्क कर रहे हो या खड़े रहकर वर्क कर रहे हो तो अपने आप काम को ब्रेक कर करके करें, जिससे आपको काफ़ी तकलीफ़ नहीं हो। नेक्स्ट जो ऑब्जर्व होने वाले सिम्टम्स है वो है हेडेक, लाइट हेडेड और फेंटिंग। ये सारी चीज़ें भी हमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिखाई देती है। कभी कभार सिर दर्द होना या चक्कर आना, बेहोश हो जाना। जैसे ही हमें कंसीव होता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है, वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी वाइड
हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम भी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी कभी कभार लो हो जाता है और इसके कारण ही हमें हेडेक, ये चक्कर आना, बेहोशी जैसा सिम्टम्स ऑब्ज़र्व होता है। नेक्स्ट जो ऑब्ज़र्व होने वाला जो सिम्टम है वो है इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही हमें कंसीव होता है और बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है बेबी के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी हमें कभी कभार कोल्ड लगती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों से ज़्यादा टेम्परेचर लगे तो आप एक बार कंफर्मेशन ज़रूर करें प्रेगनेंसी के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। लास्ट जो सिम्टम्स है वो है फूड एवर्जन, फूड क्रेविंग एंड हंगर। ये सारी चीज़ें भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव होते ही दिखने लगती है। जैसे कि फूड एवर्जन मतलब कि जो चीज़ हमें आपको पहले से काफ़ी पसंद थी वो आपको कंसीव होते ही नापसंद होने लगती है। इवन आप उसकी स्मेल को भी बेयर नहीं कर पाते हैं और कोई चीज़ें जिसे आप पहले से नापसंद करते थे वो आपको आफ्टर कंसीविंग प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी अच्छी लगने लगती है, आप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और प्रेगनेंसी के कंसीव होने के बाद आपकी भूख भी बढ़ जाती है और बॉडी आपको संकेत देती है कि आपको अभी 2 लोगों के लिए खाना खाने की ज़रूरत है। तो ये हो गए हमारे सारे सिम्टम्स। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स ऑब्ज़र्व हो तो चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। और ये सारे सिम्टम्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको आपका अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने आसानी से पास हो जाए तो आपकी आगे की प्रेगनेंसी में भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और वो काफ़ी स्मूथ रहती है। आई होप दैट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।